बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में अपना बिजनेस है जो स्टार्ट कर सकती हो। लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करें, यही हमारी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। बहुत सारी महिलाएं मेरी घर पे बैठी हैं, क्या करें, काम कुछ करना चाहती है लेकिन हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं होता है। किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के घर में बुजुर्ग हैं कि वो अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनको छोड़कर बाहर काम नहीं कर सकती है। या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमें अलाउड ही नहीं होता कि घर में जो लेडीज है वो बाहर जाकर काम करे। हाँ, हमें क्या करते हैं, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने हस्बैंड से या अपने फैमिली मेंबर से पैसे हैं जो मांगने पड़ते हैं। अगर हमारी शादी नहीं हुई तब तो ठीक है, तब तो हमको हर कोई, हमारे बहन भाई या फिर पापा मम्मी कोई भी है, चाचा ताऊ, हमें खर्च करने के लिए पैसे दे देते हैं। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है, हम ससुराल में जाते हैं, तब हमें अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी बहनें ऐसा करें। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़े, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, खास तौर पे पैसों के लिए। तो हम महिलाएं, चाहे हम गांव में रहती हों या फिर हम शहर में रहती हैं, हमें इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। चाहे हम कम पढ़ी लिखी हो या फिर हमने कोई डिग्री ले रखी हो, लेकिन पैसा कमाना हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए होता है। हमारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। तो गाइस, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ, मेरी बहनों के लिए या फिर मेरी माओ के लिए भी हो सकता है। आप किसी भी उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हो, चाहे आप लड़की हो या फिर आप बहू हो या फिर आप बहू से ऊपर भी आपकी एज हो चुकी है। बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में अपना बिजनेस है जो स्टार्ट कर सकती हो। लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करें, यही हमारी समझ में नहीं आता। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिमरा टिप्स एंड ब्लॉग में, जिसके लिए आपको हर ऐसी जानकारी दी जाएगी जिसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहनें मेरी घर से ही जो अच्छा खासा बिजनेस कर सकती हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे खासे बिजनेस आइडिया लेकर आती रही हूँ और आगे भी कोशिश करती रहूंगी। प्लीज मुझे भी आप लोगों की मेहनत के रूप में आपसे मुझे एक सब्सक्राइबर चाहिए होता है और एक अच्छा खासा लाइक भी चाहिए होता है। आप मुझे कहाँ से देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। बात करूंगी मैं, बहुत सारी महिला ज्यादा से ज्यादा काम हम क्या करती हैं, हमें स्टिचिंग का काम ही आता है, चाहे हम लड़की हो या फिर हम वुमन। तो औरतों को ये काम बचपन से ही हमें लड़कियों को सिखाए जाते हैं। हमें इसी काम से ही हमें जाना जाता है कि हमें बचपन से ही कहा जाता है कि सिलाई सीख लो, पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सीख लो, ये तुम्हारी आगे जाकर काम आएंगी। तो इसी सिलाई को हम अगर अच्छा खासा अपना बिजनेस शुरू कर लें तो ये बात तो हमारे सोने पे सुहागा की तरह हो जाएगी। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों का सीजन चल रहा है। आपको अगर सिलाई आती है, आपके सूट नहीं सिलने हैं, ये बात तो पक्की है। आपको ब्लाउज भी नहीं सिलने हैं। आपको क्या करना है, आप हैं जो गर्मियों के सीजन के लिए आप मैक्सी बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। आप मार्केट से कॉटन के कट पीस लाइए, 2 मीटर का, 3 मीटर का, 4 मीटर का, अच्छे खासे आपको पीस बाजार से लेकर आने हैं और अच्छी खासी डिजाइन डिजाइन के, हर अलग अलग डिजाइन के आपको मैक्सी है जो स्टिच करनी होगी। क्योंकि गर्मियों में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि मैक्सी पहनना पसंद करती हैं और कंफर्टेबल भी हम महिलाएं घर के कामों में मैक्सी में ही होती हैं, क्योंकि हमें सूट सलवार या फिर हमें जींस टॉप घर पे तो हर कोई नहीं पहन पाता है, क्योंकि हमें घर में हजारों काम करने पड़ते हैं।
बाहर हम जाते हैं तो कोई भी कपड़ा पहन ले, साड़ी पहन ले, जीन टॉप पहन ले या फिर कुछ और भी, हम हर कोई चीज वियर कर सकती हैं। लेकिन घर में रहने के लिए हमें सिर्फ मैक्सी ही चाहिए, हम उसी में कंफर्टेबल होते हैं। तो आप अलग अलग डिजाइन के, आप अलग अलग साइज की मैक्सी घर में स्टिच कर सकती हो और डेली के डेली अपनी मार्केट में जाकर आप अलग अलग दुकान पे मैक्सी सेल कर सकती हो। आपके आसपास में जो भी मार्केट शॉप है, आप उनको जाकर अपनी मैक्सी के डिजाइन दिखाएंगे और उनको सेल कर सकती हो, या फिर आपके आसपास कोई भी मॉल हो, आप वहां पे भी अपने मॉल वालों को मैक्सी है जो बेच सकती हो, क्योंकि ज्यादातर लोग है मॉल में ही जाते हैं और मॉल में ही बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, क्योंकि वहां पे एक के साथ एक फ्री लिखा होता है, या फिर उनको दूसरी दुकानों से कम रेट मॉल में मिल जाती है। हर कोई चीज वहां पे अवेलेबल होती है, क्योंकि मॉल में एक ही छत के नीचे हमें ढेर सारा सामान है जो मिल जाता है। तो आप इसी बिजनेस को शुरू करके आप अच्छी खासी अर्निंग है जो कर सकती हो। इसके लिए आपको कपड़ा खरीदना होगा और घर में ही अपनी सिलाई मशीन से इसको स्टिच करना होगा। और आपकी मम्मी अगर है तो मम्मी को तो पता ही होगा कि कौन सी साइज की मैक्सी होती है, और अगर नहीं भी पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकती हो कि मैक्सी कैसे बनाई जाती है और कौन कौन से साइज में किस किस चीज का डिजाइन है जो उसमें वेयर होता है। तो मैक्सी के साथ साथ अगर आप कॉटन की फ्रॉक भी बच्चों के लिए स्टिच करोगी तो ये आपके बिजनेस में और भी ज्यादा बढ़ोतरी करेगा, आप और भी ज्यादा पैसे कमाओगी। जैसे कि गर्मी के सीजन में बच्चे हैं, छोटे बच्चे 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के या 5 साल के बच्चे कॉटन की फ्रॉक ही पहनना पसंद करते हैं, चाहे वो बाहर जाते हो, पार्क में खेलने के लिए जाते हो या फिर डेली वेयर के लिए। तो आप मैक्सी के साथ साथ बच्चों की कॉटन की फ्रॉक भी अगर स्टिच करती हूँ अलग अलग डिजाइन के, क्योंकि बच्चों के डिजाइन बहुत ज्यादा होते हैं, आप किसी भी डिजाइन में बनाओगे तो आपको अच्छे खासे पैसे हैं जो मिल जाएंगे। और मार्केट में कोई भी चीज डिजाइन वाली हो, वो कस्टमर है वो उसके अच्छे खासे पैसे हमें दे देता है। तो ज्यादा ध्यान रखें कि कपड़ों की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, कॉटन का कपड़ा अच्छे वाली कॉटन का होना चाहिए। और आप अपने बिजनेस को, मैक्सी के बिजनेस को आप अपने मेहनत का पैसा जोड़ना मत भूलिए, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो आज का बिजनेस आइडिया हम यहीं पे एंड करते हैं। बात अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।